दरभंगा में फूलगाछी का हुआ शुभारंभ। हजारों पौधों को सुसज्जित ढंग से साज सज्जा के साथ लोगों के लिए लगाया गया। दरभंगा के मब्बी के पास कमतौल रोड जाने वाली डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा एवं डॉक्टर उषा झा के द्वारा संचालित फूलगाछी में मौजूद लोगों ने फूलगाछी को देखा और उसकी भूरी भूरी प्रशंसाएं की। बता दें कि इस फूलगाछी में हजारों की संख्या में पेड़ पौधे को लगाया गया है, जिसे देखते ही दिल प्रसन्न हो जाता है। तो वहीं इस मौके पर इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर आए अतिथियों के द्वारा की गई। तो वहीं इस मौके पर डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीते वर्ष भी हम लोगों ने इसी प्रकार के एक कार्यक्रम के जरिए स्कूली बच्चों के लिए इसे खोला था, जिसे देखने के लिए कई स्कूली बच्चे आए थे और यहाँ से कई बातों को वो सीख के गए। उसी प्रकार से इस वर्ष हमने एक सप्ताह के लिए इस फूलगाछी का शुभारंभ किया है। सुबह से लेकर दोपहर तक बच्चों के लिए इसे रखा गया है, तो वहीं दोपहर के बाद बड़ों के लिए इसे खोला जाएगा ताकि वे भी आकर यहाँ कुछ देख सके और कुछ सीख सके। आइए सीधे सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग एवं डॉक्टर उषा झा एवं डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा मीडिया को। साहब चंद्रमोहन बाबू बहुत आभार सर। बहुत इनोवेटिव है, एक नया विचार लेकर जरूर यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका। दीपक सरकार, दीपक सर। हम अपने बीच मौजूद डॉक्टर हरि दामोदर सिंह सर से 2 शब्द सुनना चाहेंगे। मैं पिछले 4-5 साल से ये गार्डन देख रहा हूँ और इसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया, लेकिन इसको पढ़ने के लिए पैशन चाहिए। ये देख के लायक हम लोग के लिए काफी है, पढ़ने में बहुत पैशन चाहिए, बहुत मेहनत है। डॉक्टर एस.एन. मानता है हाईवे के बगल में डॉक्टर झा का जो एस्टेब्लिशमेंट है और मिसेज झा का, आज मैंने इसे पहली बार देखा है और इतना सुव्यवस्थित गार्डन और जो मकान का संरक्षण है और ऐसे जगह पर बना हुआ है कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आनंददायक है। और इसके जितने फूल पौधे और जितने भी हैं वो सब एकदम क्वालिटी के हैं और यहाँ पर अंदर घुसने मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है इन फूलों को देख करके और यहाँ के लोगों से। के लिए इतना सुंदर गार्डन इलाही एक जगह पे डेवलप बहुत कम समय में डेवलप हुआ है। ये हम डॉक्टर उषा और डॉक्टर उषा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस तरह का गार्डन बहुत कम जगह होगा। ये तो यहाँ है और इनके घर पर जो 4 कट्ठा के मकान जो रूफ गार्डन है वो गार्डन तो और अलबेला है और ये तो देख करके मैं आज मंत्रमुग्ध हो गया
और ये यहाँ पर बहुत सारी सुविधा है, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चे स्कूल के बच्चों को घुमाया जाता है। ये सब बहुत हेल्दी अफेयर है और अच्छी चीज़ है और अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि डॉक्टर प्रेम और डॉक्टर उषा मैम को जस्ट आफ्टर एंटरिंग दिस कैंपस immediately I am requested to act as an advisor for दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब मैंने आते ही हाथ जोड़ के दोनों से यही निवेदन किया कि ये दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को और ज़्यादा सुंदर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करिए और इसमें हमें सुझाव दीजिए ताकि हम भी उसको अच्छा डेवलप कर पाएँ। दोस्तों, उनके पुत्र से मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बढ़िया बढ़िया मूवी बनाते हैं, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है आप भी एज एडवाइजर फॉर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और हमारे यहाँ जो बच्चे अच्छे कलाकार हैं उनको आप रोल दीजिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस ओकेजन। और मुझे तो यहाँ 3 एडवाइजर मिल गए, तो आई एम क्वाइट श्योर जो मेरा एक सपना है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को प्रकृति रूप से और टेक्निकल रूप से बढ़िया सा डेवलप करना, उसमें बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। थैंक यू। वैसा गार्डनिंग किए हम तो जब से पोस्टिंग में रहा हूँ, हम प्रत्येक संडे को यहाँ घूमने आते हैं और संडे से एक शांति का सबसे बड़ा माध्यम पेड़ पौधा और नेचर है। हम उन सभी से आग्रह है कि अपने अपने जगह ढूंढिए है, छोटा जगह है उसमें भी अपना अपना जरूरत कीजिए और उसमें सुख शांति और सुकून पाइए। धन्यवाद। सीखना चाहिए और अपने घर के अगल बगल चाहे वो किचन गार्डन हो, बालकनी हो, उसमें डेवलप करना चाहिए। धन्यवाद। हम लोग को जो यहाँ बुलाया गया है हमको प्रेरणा मिलता है, उनके अपने घर में से गार्डन लगाएं और प्रकृति की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा होगी। इतना ही नहीं, इनका यहाँ भी है, नर्सिंग होम में भी है, नए गार्डन हजारों का भवन वहाँ है, उसके बाद में घर पर भी है। तो ये अच्छे चिकित्सक के साथ एक पर्यावरण भी है, पर्यावरण से और नेचर से बहुत क्लोज है। हम लोगों को यहाँ बुला करके बहुत सम्मानित किया और ये फ्लावर को यहाँ आयोजन किया गया। करके हम लोग प्रकृति की रक्षा के हम लोग प्लांटेशन करें, जितना ही हो सके जैसे भी हो, उसे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस बार इसके नाम को चेंज किया गया है। पिछली बार मॉर्निंग ग्लोरी था, कुछ इंग्लिश नेम था, इंग्लिश फ्लावर नेम था, तो सोचा गया कि इस बार कुछ अपने देसी हर जगह तो चल रहा है, अपना देसी अंदाज में कुछ कीजिए, देसी कीजिए से फूल गाछी इसका नाम रखा गया, जो एकदम अपना हो, अपना लगे कि अपनी गाछी जैसे आम गाछी होती थी वैसे ये फूल की गाछी हो जहाँ फूल भरा रहे। मैडम, आपका ये परिसर है, यही तो मेरा लाइफ है। प्लांटेशन करना तो मेरा लाइफ है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं एक दिन में 2-4 पौधे ना लगाऊँ तो लगता है आज कुछ नहीं किया। तो ये तो मेरा लाइफ, ये तो मुझे मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे लिए यही है, प्लांटेशन। आप अपने जहाँ बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत स्ट्रेस रिलीफ होती है इससे। अगर बहुत थक जाते हैं चैम्बर में, पर गार्डन में दौड़ के आते हैं, कुछ काम करते हैं, उसके बाद बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। और मुझे मतलब क्या एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी मिलती है और मुझे कितना अच्छा लगता है। मरीजों से मिलने के बाद कितना समय आप दे पाती हैं इसमें? हाँ, कभी तो एक दिन में थोड़ा भी जरा सा भी टाइम नहीं मिलता है, 10 मिनट कर लेती हूँ, लेकिन किसी दिन 2 घंटे भी कर लेती हूँ, 2 से 3 घंटे भी कर लेती हूँ। इस बार क्या कुछ रहा है, इस बार क्या कुछ नया है इस फूलगाछी में? बस न्यू नहीं, सब सी फ्लावर को एक नए अंदाज से अरेंज किया गया है, जो कम स्पेस में मैक्सिमम फूल को कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं, बस उसको मैसेज कुछ देंगे? हाँ, मैसेज तो देंगे ही मैसेज कि हम तो चाहेंगे कि पूरे दरभंगा में हर कोई अपने बिजू शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल कर प्लांटेशन ज़रूर करें। आप अपने समय को इधर उधर मत बिताएं, जो टाइम मिले उसमें प्लांटेशन करें। और प्लांटेशन से तो जितने फ़ायदे हैं उसको तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये कभी प्लांटेशन से क्या होता है, एक्सरसाइज होती है, बॉडी की एक्सरसाइज होती है, एयर मिलता है और स्ट्रेस रिलीफ होती है। थैंक यू। चाहेंगे कि ये हमारा कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा। इसमें फर्स्ट हाफ में हम लोग बच्चों लोग को मतलब
पर्यावरण के प्रति सेंसिटाइज करने का कोशिश करेंगे। उन लोग को प्लांट गार्डनिंग कैसे होता है उसको बताएंगे। सेकेंड हाफ में पब्लिक के लिए खोला जाएगा। हम लोग चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावें, जिससे कि ज़्यादा मतलब ग्रीन दरभंगा क्लीन दरभंगा वाला हम लोग का सपना पूरा हो। इस बार थीम क्या रखे हैं सर? ये फूल का गाछी मतलब बगान है। ये नाम चुनने के पीछे का क्या है? मैथिली में अच्छा नाम लगा इसलिए हम लोग रखे हैं।